हाय गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में पहले से लिखा हुआ है ताकि आप लोग का समय सेव हो, है ना, और टाइम आप लोग का सेव हो जाए, है ना। इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि जब हम बताएं कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपरेचर क्या होता है और फोकस पॉइंट है तो फोकस क्या होता है, तो पहले यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और हम चाह रहे हैं कि इसको आप पहले एक बार लिख लें, देख लें, समझ लें। हम इसको समझा देते हैं, ठीक है ना, क्या होता है इसको। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी जगह कम है, अभी हम मिटाएंगे तो जगह बन जाएगा, तो आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हम एक पोल का स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं कि ए क्या होता है, पोल होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर का। अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है ना। और हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह दो तरीक़ा से लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो भी बताएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व और उसका सेंटर, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ, ये भी बात तो यही लिखा हुआ है, स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। जहाँ से मिरर को एक सर्कल है ना, उसको बीच में काटेंगे, तो बोल सकते सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर था, मतलब बोले तो ए, दिस इज द मिडिल पार्ट, है ना, इसको यहीं से हम काट दिए ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, अब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल के सीधा में जो रास्ता जाता है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन होता है, वैसे होता दिखता नहीं है, बस मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, द स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ए हुआ तो ये पोल हुआ और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे जो लाइन जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एपरेचर क्या होता है, चलिए एपरेचर जो हम आगे बताएंगे, ठीक है ना, अभी नहीं बताएंगे। यहाँ पे डायग्राम दिखा के सब बताएंगे। फोकस पॉइंट ये भी बताएंगे। द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे इंसिडेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ सारा डेफिनेशन लिख दिए हैं ताकि आप डेफिनेशन को आपको बाद में कहीं खोजने की आवश्यकता ना हो। तो चलिए हम इसको पहले इरेज करते हैं। अरे पार्ट 4 है, पार्ट 3 अपलोड हो गया। अगर आप लोग पार्ट 3 नहीं देखें तो पार्ट 3 पहले देख लीजिए, तब पार्ट 4 में आइएगा। अदरवाइज हम यही कहेंगे कि आप लोग टाइम इसमें वेस्ट ना करें। डियर, लाइट कट गया, थोड़ा सा लाइट का इशू होगा, बोर्ड आप लोग को रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा चमकेगा, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करें, लाइट कट गया तो हम देखते हैं। अच्छा, उधर प्लेन मिरर के बारे में बता दिए थे, उसका फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इस पर प्लेन मिरर के बारे में। कुछ और पॉइंट है तो लिख देते हैं थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में। इमेज कैसे बनाता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। देखिए कोई बॉडी ऐसे कर खड़ा है और उसके सामने प्लेन मिरर ऐसे है, ठीक है ना, पॉलिश किया हुआ है, तो लाइट ऐसे जाएगा और ये सीधा घूम के आ जाएगा। लाइट ऐसे जाएगा, अंदर ऐसे ऐसे से मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, डिस्टेंस तक, और हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि वो इमेज बना है। अगर इमेज का नाम ए और बी है तो उसका नाम देंगे बी डैश ए डैश, ठीक है।
अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी x होगा। अगर ये लेंथ y है तो ये भी लेंथ y होगा। ठीक है, ये इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि डॉट का मतलब क्या होता है ना। डॉट का मतलब होता है वर्चुअल। ये वर्चुअल क्या होता है बताएंगे। ठीक है ना। जब रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करता है आपस में, इमेजिनेशन हम लोग कर देते हैं कि अंदर लाइट गया होगा तो ऐसे हुआ होगा, तो उस प्रकार का जो इमेज बनता है, ठीक है ना, लिख देते हैं वर्चुअल। व्हेन रे ऑफ लाइट नॉट इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्ट लिखिए। इंटरसेक्ट, व्हेन रे ऑफ लाइट नॉट इंटरसेक्ट, उसको वर्चुअल बोलते हैं। रियल क्या बोलते हैं? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं कैमरा में। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा चमक आ रहा है, तो ज़्यादा तो इशू नहीं होना चाहिए, फिर मैनेज कर लीजिए, क्या करें। ये रियल इमेज क्या होता है? जब लाइट इंटरसेक्ट करता है आपस में लाइट जब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल जब भी इमेज बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। सर इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ये हिंदी पता नहीं कैसे लिखाता है, सीधा, ठीक है ना। इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब इरेक्ट बनेगा। और रियल जब भी इमेज बनेगा ना तो इन्वर्टेड बनता है वो। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा, बहुत काम देगा। ठीक है ना। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। और जब लाइट आपस में नहीं मिलता है तो वो वर्चुअल बनाता है, जब लाइट आपस में मिल जाता है तो वो रियल बनाता है। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए इरेक्ट मतलब सीधा। देखते हैं जो घर में हम दर्पण में देखते हैं, शीशा में दर्पण, एक्चुअल शीशा बोलना गलत है, दर्पण सही है। मिरर में जो देखते हैं गोदरेज का, तो सामने रखा हुआ प्लेन मिरर, तो हम जैसे खड़ा है सीधा, ऐसा है कि हमारा मुंडी नीचे और पैर ऊपर दिखता है? ऐसा नहीं होता है, जैसा हम हैं वैसा ही दिखता है। ठीक है, और सैलून में भी देखते हैं। चलिए प्लेन मिरर से कुछ एक दो पॉइंट है जो आप लोग का कन्फ्यूजन होगा, बोलेगा कि सर बताएं नहीं, बुक में है, तो सोचे कि बता देते हैं। कुछ बात है बता देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, याद आ गया है तो। पिन होल कैमरा क्या होता है? ठीक है, पिन होल कैमरा क्या होता है? चलिए देखिए, कभी आप लोग सैलून अगर गए हैं तो सैलून के सामने टेढ़ा लाइट हो गया सैलून के सामने ऐसे मिरर रहता है और आप लोग यहाँ पे सीट में बैठे हुए रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी कोई सीट में बैठा हुआ है, दो सीट है, ठीक है ना, मतलब चलिए एक ही सीट बनाते हैं, उससे कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, अंदर साइड पॉलिश रहता है, अंदर साइड पॉलिश। एक किस प्रकार का मिरर है? प्लेन। ये भी क्या है? प्लेन। ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे सीधा रहता है। तो आप लोग देखते हो कि यहाँ जो हमारा इमेज बनता है तो दिखता हो कि इस मिरर के अंदर भी हमारा इमेज बनता है। उस इमेज उसकी मतलब लगता है कि बहुत सारा इमेज बनता है, अंदर अंदर बहुत सारा इमेज बनता है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? जो प्लेन मिरर होता है डियर, प्लेन मिरर जो होता है उसमें क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर में कैसा होता है?
मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है सर, तो कभी कभी हमको 3 दिखता है कि हमारे अंदर हम एक और बने हुए हैं, एक और बने हुए हैं, एक और, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे दिखता है ना। 3 दिखता है, कभी 5 दिखता है, कभी 6, कभी तो इतना दिखता है कि हम गिन भी नहीं पाते हैं। तो वो दुकान वाला को आप बोल सकते हैं कि आपको जो मिस्त्री काम करेगा वो झोल मार के चला गया है, वो आपका दीवार में बढ़िया से शीशा को नहीं बैठाया है, या तो आपका दीवार ही सही नहीं है दोनों साइड, है ना। अब तो वो बढ़िया से शीशा को फिट नहीं किया तो दीवार आपका पैरेलल नहीं है जमीन, कैसे पता चलेगा सर? हाँ, तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ इमेज, मतलब लिख देते हैं, नंबर ऑफ इमेज formed by plane mirror when 2 mirror are fixed at 90 degree in opposite side। अपोजिट साइड, अगर 90 डिग्री पे अपोजिट साइड पे रहेगा तो नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, ठीक है ना, फिक्स्ड एट थीटा। चलिए थीटा यहाँ लिख देना, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। थीटा यहाँ क्या बता रहा है, एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, 360 बटा थीटा माइनस 1, ऐसे है ना, समझ में आ गया। अगर हम बोलें कि एंगल ऑफ प्लेन मिरर टू प्लेन मिरर इन अपोजिट साइड इज 90 डिग्री, हम थीटा अगर मान लें कि 90 डिग्री, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये क्या है, जो थीटा है, थीटा क्या है 90 डिग्री। तो सर कितना इमेज अंदर बनेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, कितना इमेज अंदर बनेगा, 1 2 3 4 नहीं पता। अगर थीटा का वैल्यू कुछ और होगा तो क्या बनेगा, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल एकदम सीधा सपाट जमीन पे, तो उसमें हम चेक करेंगे, एन यहाँ रख देंगे, तो 360 बटा 90 माइनस 1, 4 में एक जाएगा तो 3। अगर आपको इमेज 3 बार अंदर दिखे, इसका मतलब 90 डिग्री में फिट है, मतलब जमीन से वो क्या है, ऐसे फिट है, एकदम सीधा, और हल्का सा टेढ़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, 90 से हम कम कर देते हैं, मान लेते हैं ना 60 डिग्री पे सेट होगा, तो 60 डिग्री पे सेट करने के लिए क्या करेंगे, 360 बटा 60 माइनस 1, 6 में एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ऐसे लो 5 बचेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 20 डिग्री पे सेट होगा, है ना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 360 बट्टा 20 माइनस 1, 18 दूनी 36 और 1 17। देखिए 17 इमेज बनेगा, इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज, 17 इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है, ये 6 क्लास का है, बट आप लोग जो बेसिक एकदम नहीं, जिसका बेसिक पूरा खराब है, 5 से लेकर जो पढ़े हैं नहीं जानते हैं क्लाइडोस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, सब बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। पिन होल कैमरा कुछ नहीं होता है, बस एक डब्बा होता है, एक ऐसे डब्बा है, ठीक है, डब्बा लेना है, ये इसका, ये मतलब ऐसे, ये इसका स्क्रीन है, ठीक है ना। एक पेड़ है, मान लेते ट्री है, ये क्या है, ट्री बड़ा, ठीक है। अगर हम पिन होल कैमरा से, यहाँ पे पिन होल कैमरा की तरह काम करता है ये, यहाँ एक छेद कर दिए, अगर हम देखना चाहेंगे, इसको ले जाएंगे धूप में और देखना चाहेंगे, अंधेरा में ले जाएंगे, अंधेरा में ले जाएंगे और इसको देखेंगे, तो ऐसे इसका लाइट ऐसे आएगा और इसका लाइट ऐसे आएगा, और यहाँ पे इमेज क्या है, उल्टा। ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। स्क्रीन यहाँ पे कोई कलरफुल स्क्रीन लगा देंगे। इसका फायदा क्या है सर पिन होल कैमरा का, देखिए पिन होल कैमरा का यूज कहाँ पता है, सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है सबको पता है, चलिए नहीं पता है तो बता देते हैं, सर याद है भूल गए हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, मून क्या बोलता है, देखिए भाई सूर्य भगवान,
आपको हम ग्रहण लगा दिए। बोला अच्छा ऐसा है? बोला हाँ, आपका लाइट को ना धरती पे नहीं जाने दे रहे हैं। बोला ऐसा है? बोला हाँ, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे रहे हैं। बोला ओ, सूर्य ग्रहण लगा दिया है, कोई बात नहीं, सूर्य ग्रहण लगा दिया, कोई बात नहीं। सूर्य बोलता है कोई बात नहीं, एक बार चंद्र ग्रहण लगवा देंगे तुम पे, तुम्हारा भी ग्रहण लग जाएगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? ये हुआ तुम्हारा सोलर इक्लिप्स। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो लूनर इक्लिप्स लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स रिवाइज थोड़ा सा करवा दिए, क्योंकि यहाँ पे सोलर इक्लिप्स का बात आ गया था। और पिन होल कैमरा का इस्तेमाल जब सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो उसमें सन का सिचुएशन और पोजीशन देखने के लिए हम लोग करते हैं, कितना बड़ा सन है और किस सिचुएशन किस पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट देखना हमारा आँख के लिए हानिकारक हो सकता है, और ज़्यादा लाइट आएगा तो हमको रोशनी पड़ेगा तो नुकसान करेगा। तो इसमें क्या होता है, इमेज को छोटा करके बनाता है, क्योंकि सन बहुत बड़ा है तो इमेज को क्या करता है, छोटा करके बनाता है। तो हम लोग पिन हॉल कैमरा से हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए पिन होल कैमरा से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को क्या किए थे हम? दो भाग में बांटे थे। ठीक है, एक क्या था, इसको तो हम एक ऐसे बांट लेते हैं और एक हम ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है, अब एक में क्या करते हैं, अंदर साइड पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, अंदर साइड पॉलिश कर देते हैं। हम डायरेक्ट अलग अलग मिरर को आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एम डैश दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं, एम डैश। अब क्या है, इसको बीच से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींच दिए तो यहाँ ये बिंदु हो जाएगा पॉल, और हम मान लेंगे ये है क्या है हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इसमें भी करेंगे, ये क्या करेंगे, सी कर लेंगे, और ये क्या कह देंगे, पी। एक बात याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। मिरर का पार्ट नहीं होता सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब फोकस पॉइंट क्या होता है? जो फोकस पॉइंट होता है ना, चलिए इससे पहले आप हम ये करते हैं, क्योंकि यहाँ से तक का, यहाँ तक का दूरी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, एक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को आर से डिनोट करते हैं। अरे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए फोकस पॉइंट क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है यहाँ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ से तक यहाँ का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा फोकस पॉइंट क्या होगा, आधा होगा। तो हम इसको एफ बोल देंगे। ये क्या है, एफ मतलब फोकस पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को छोटा एफ से, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, कोई दिक्कत? चलिए हम इसको आधा बांट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ए एफ है, ठीक है, इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, कभी कभी फोकस भी, फोकस पॉइंट भी, बहुत जगह अलग अलग मिलेगा आपको। और यहाँ से तक का दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, फोकल लेंथ। हम ये बात यहाँ कह सकते हैं। चलिए
फोकल लेंथ और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर में कुछ रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, कुछ रिलेशनशिप को हम फाइंड करते हैं। लिख लीजिएगा नोट करके, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए हम ये कह सकते हैं कि R का जो लेंथ है वो 2f के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना f होगा, अगर ये आधा है तो आधा 2f मतलब 2f के बराबर है। तो f बराबर क्या होगा, R/2। समझ में आया ऐसे ना? अगर ये पूरा R है और आधा f है तो 2 बार f को जोड़ देंगे तो एक पूरा R हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 1R = 2f, 1R = 2f, ठीक है ना। R बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, फोकल लेंथ का डबल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल। अब हम ना एक एक करके बहुत ही डिटेल वे से इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं। हम किस पे चलेंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इमेज फॉर्मेशन पार्ट 5 में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के बारे में चलेगा और बहुत ही डिटेल वे में चलेगा, ठीक है ना। तो वो हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि लंबा हो चुका है, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन पहले कॉनकेव का चलेंगे, फिर कॉन्वेक्स का चलेंगे, फिर दोनों का प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का हम पहले सबका यूज लिखा देंगे, ठीक है ना, सबका इस्तेमाल हम लिखा देंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट 5 में आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, ठीक है।